हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो टॉपिक अपने आप में देखा जाए तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा सा इस टॉपिक को पढ़ने से बच्चे भागते भी हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको थोड़ा सा आसान तरीके से समझा जा सके, समझाया जा सके, ताकि पढ़ने में भी मज़ा आए और चीज़ें याद भी हो जाएं। तो टॉपिक का नाम है एनिमल किंगडम, है ना। एनिमल किंगडम से अगर नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो 1 और 2 क्वेश्चंस जो अभी फिलहाल का ट्रेंड है उसमें आता है, और ऐसे देखा जाए तो 4-5 क्वेश्चंस तक भी आते थे पहले। तो हम लोग बात करते हैं एनिमल किंगडम के बारे में। एनिमल किंगडम के बारे में जब भी बात होगी तो सबसे पहले बात होगी एनिमल्स के बारे में। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, अलग अलग तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और अलग अलग तरह के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें उनको बांटा गया है 5 किंगडम्स में। R.H. विटेकर साहब ने 5 किंगडम में सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया था, है ना। किंगडम मोनेरा, जिसमें यू बैक्टीरिया वगैरह को रखा गया था, रिकेटीसिया को रखा गया था, क्लेमाइडिया को रखा गया था, साइनोबैक्टीरिया यानी कि ब्लू ग्रीन अल्गी को रखा गया था, माइकोप्लाज्मा को रखा गया था। इन सबको किंगडम मोनेरा में रखा गया था। किंगडम प्रोटिस्टा आ गया, जिसमें अमीबा वगैरह है, प्रोटोजोआ वगैरह, डाइनोफ्लैजलेट्स वगैरह, डाइएटम्स वगैरह, इन सबको रखा गया था। इसके बाद आता है किंगडम माइकोटा, जिसमें फंजाई को रखा गया है, किंगडम प्लांटी, जिसमें प्लांट्स को रखे गए हैं, और किंगडम एनिमेलिया, जिसमें एनिमल्स को रखा गया है। चूंकि हम एनिमल किंगडम के बारे में बात करने जा रहे हैं तो सिर्फ एनिमल पे बात करते हैं। तो एनिमल्स किसको कहते हैं, किस प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनिमल कहा जाता है। तो एकदम बेसिक और एकदम आसान भाषा में समझें तो एनिमल्स हम उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को कहेंगे ना जो मस्ट भी कैसा होना चाहिए, यूकैरियोटिक होना चाहिए। मतलब एनिमल्स के अंदर जो सेल होगा वो कैसा सेल होना चाहिए, यूकैरियोटिक होना चाहिए। यूकैरियोटिक के साथ साथ मल्टी सेलुलर होना चाहिए, यूनिसेलुलर से काम नहीं चलेगा, कोई भी एनिमल यूनिसेलुलर नहीं होता है, तो मल्टी सेलुलर होना चाहिए। और तीसरी बात, एनिमल कभी भी अपना फूड खुद नहीं बनाता है, वो दूसरे के ऊपर क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, हेट्रोट्रॉफिक होता है। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी एनिमल्स को समझने के लिए। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इन क्राइटेरिया को फॉलो करता है वो कौन होगा, एनिमल्स होगा। अब चूंकि बहुत सारे एनिमल्स हैं तो उन सारे एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया है। ये आपको मालूम होगा कि सबसे बड़ा जो कैटेगरी होता है उसको किंगडम कहा जाता है। फिर किंगडम को हम लोग क्लासिफाई करते हैं फाइलम्स में, और फिर फाइलम्स जो होता है उसको क्लासिफाई किया जाता है क्लासेस में। फिर क्लासेस जो होते हैं उनको क्लासिफाई किया जाता है ऑर्डर्स में। फिर जो ऑर्डर्स होते हैं उनको क्लासिफाई किया जाता है फैमिलीज में, और जो फैमिलीज होते हैं उनको क्लासिफाई किया जाता है जीनस में, और जो जीनस होते हैं उनको क्लासिफाई किया जाता है स्पेसीज में। हालांकि और भी कैटेगरीज हैं जिनका रिक्वायरमेंट अगर होता है तो उसको ऐड किया जा सकता है, जैसे सब स्पेसीज होता है, सब फैमिली होता है, सुपर फैमिली होता है, सब क्लास होते हैं, सुपर क्लास होते हैं। तो ऐसे करके जो है वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से और कैटेगरीज बनाया जाता है, लेकिन मिनिमम एकदम फिक्स्ड है कि 7 कैटेगरीज में तो क्लासिफाई होना ही चाहिए। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेसीज। क्लियर है। एनिमल किंगडम का जो हम लोगों का सिलेबस है उसमें हम लोगों को बहुत अंदर तक, गहराइयों तक, डीप तक नहीं जाना है। हमें सिर्फ किंगडम, फाइलम और थोड़ा मोड़ा क्लास लेवल की स्टडी करनी है, ठीक है। तो एनिमल किंगडम जिसमें एनिमल्स को रखा गया है उसको क्लासिफाई करने के बहुत सारे क्राइटेरिया बनाए गए हैं कि बांटने का आधार कैसे होगा। अब जैसे मन वैसे तो नहीं बांटा जाएगा, तो एनिमल्स को बांटने का आधार क्या होगा, बेसिस क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, है ना। ध्यान से आप लोग सुनते रहिएगा, समझने में मजा आएगा और साथ ही साथ याद भी होता चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक जो हमारे सामने है वो है बेसिस ऑफ
बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशंस ऑफ एनिमल। तो एनिमल को क्लासिफाई करने का बेसिस क्या है? ठीक है, सबसे पहले बेसिस की बात करते हैं और वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों। अब अगर बात करें यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि जो लिविंग जो एनिमल है उसके अंदर जो सेल्स है, जो टिश्यूज है, जो ऑर्गेन है, जो ऑर्गेन सिस्टम है, वो किस लेवल तक अरेंज हो रखा है। अगर बहुत सारे सेल्स आपस में सिर्फ यूं ही मौजूद है, सेल्स तो बहुत सारे होने हैं, कंपलसरी है, लेकिन बहुत सारे सेल्स बस यूं ही एग्रीगेट बना के, जमवाड़ा बना के, एग्रीगेट बना के मौजूद है, लेकिन कोई लेयर का फॉर्मेशन नहीं किया है, तो इसको कहा जाता है सबसे बेसिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर जो बहुत सारे सेल्स सिमिलर ऑरिजिन वाले एक साथ अरेंज हो गया है और लेयर का फॉर्मेशन कर दिया है, तो इसको कहते हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर 2 या 4 टिश्यू, मोर देन 1 टिश्यू, 2 टिश्यू, 3 टिश्यू, अगर ये सारे टिश्यूज आपस में जुड़ के ऑर्गेन्स का फॉर्मेशन कर चुके हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और अगर बहुत सारे ऑर्गन मिलके एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए सिस्टम की तरह एक्ट करते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है यहाँ पे कि चीजें कैसे अरेंज हुई हैं, ऑर्गेनाइज हुई हैं, और लेवल मतलब उसका स्तर क्या है, किस लेवल का है, सिंपल लेवल का है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स लेवल का है, थोड़ा और कॉम्प्लेक्स लेवल का है, या सबसे जो कॉम्प्लेक्स होता है उस लेवल का है। क्लियर है? तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर बच्चों कैसा बांटा जाएगा? तो सबसे पहला लेवल आने वाला है, कौन सा आएगा? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम लोग सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें ना बच्चों, तो सिर्फ एकमात्र फाइलम है, मतलब बहुत सारे एनिमल्स हैं उस फाइलम में, लेकिन एकमात्र फाइलम है एनिमल का जो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आता है, और उस फाइलम का नाम है फाइलम पोरीफेरा। ठीक है, तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में होगा फाइलम पोरीफेरा। इसके अलावा कोई भी फाइलम नहीं होने वाला है, तो इसमें नाम आएगा फाइलम पोरीफेरा। क्लियर है? तो फाइलम पोरीफेरा इज कंसिडर्ड अंडर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसी प्रकार से दूसरा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसको हम लोग कहते हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें क्या होता है? बहुत सारे सेल्स जो सिमिलर ऑरिजिन के होते हैं वो अरेंज होकर किसका फॉर्मेशन कर देते हैं? टिश्यू का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो जिस एनिमल में टिश्यूज का फॉर्मेशन हो चुका है, ऑर्गेन नहीं बना है, उस ऑर्गेनिज्म को कहेंगे, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। और इसमें कौन कौन से फाइलम आते हैं बच्चों? फाइलम सिलनट्रेटा। फाइलम सिलनट्रेटा, जिसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल है हाइड्रा। ऐसे बहुत एग्जांपल हैं, सारे आपको पढ़ाए जाएंगे, सारे याद हो जाएंगे आपको, लेकिन मोस्ट कॉमन एग्जांपल इसका कौन है? हाइड्रा। और दूसरा फाइलम है टीनोफोरा। दूसरा फाइलम है टीनोफोरा, है ना। सिलनट्रेटा को हम लोग कहते हैं नाइडेरिया। सिलनट्रेटा को क्या कहते हैं बच्चों? नाइडेरिया। और टीनोफोरा के पास नाइडोब्लास्ट नहीं होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? ए नाइडेरिया। जब हम लोग सिलनट्रेटा फाइलम को इंडिविजुअली पढ़ेंगे तो बात करेंगे नाइडोब्लास्ट क्या चीज होता है, और चूंकि इसके पास नाइडोब्लास्ट होता है इसलिए इसका नाम है नाइडेरिया, और चूंकि इसके पास नाइडोब्लास्ट नहीं होता है इसलिए इसका नाम है ए नाइडेरिया। चलिए, तीसरा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन होगा बच्चों? थर्ड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात की जाए तो इसमें बहुत सारे टिश्यूज, वैसे बहुत सारे मतलब ऐसा कुछ नहीं कि बहुत सारा टिश्यूज, एनिमल टिश्यू होते ही कितने प्रकार के हैं? 4 टाइप्स के एनिमल टिश्यू होते हैं। एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्क्यूलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। तो बहुत तरह का, मतलब 100 टाइप नहीं सोच लेना है, यही 4 होंगे और क्या होंगे, है ना।
तो मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यूज आपस में अरेंज होता है किसी एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, तो ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है। और जिस एनिमल में ऑर्गन्स का फॉर्मेशन हो चुका है उसको कहेंगे आप ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और देखिए बच्चों, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कौन आने वाला है? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में मात्र एक फाइलम आने वाला है, और इस फाइलम का नाम है फाइलम प्लैटीहेलमिन्थिस। फाइलम प्लैटीहेलमिन्थिस, हेलमिन्थिस, ठीक है, प्लैटीहेलमिन्थिस। इसका कॉमन नाम है फ्लैट वॉर्म। क्या नाम है? फ्लैट वॉर्म। ये वॉर्म होता है और ये बिल्कुल कैसा दिखता है? चपटा, फ्लैटेंड दिखता है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया है? फ्लैट वॉर्म, ठीक है। हालांकि बच्चों, प्लैटीहेलमिन्थिस में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी ऑब्जर्व होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है वो थोड़ा सिस्टम के तौर पे यहां पे अरेंज्ड होता है, जिस वजह से प्लैटीहेलमिन्थिस को न सिर्फ ऑर्गन लेवल में क्लासिफाई किया गया है, बल्कि प्लैटीहेलमिन्थिस को ऑर्गन सिस्टम लेवल पे भी क्या किया गया है? अरेंज किया गया है। क्लियर है? तो एक क्वेश्चन यहां पे हमें फंसा सकता है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में भी आंसर किसका जाएगा? प्लैटीहेलमिन्थिस का। और अगर कभी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ गया कि क्या प्लैटीहेलमिन्थिस में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा? हाँ, बिल्कुल होगा, ठीक है। तो ये कॉमन एग्जांपल है दोनों लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का। लेकिन अगर आप ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से सोचो ना, तो ओनली एग्जांपल कौन सा फाइलम होता है? प्लैटीहेलमिन्थिस। और अब हमारे पास एक लास्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, और इसका नाम क्या होने वाला है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बच्चों, कौन सा? ऑर्गन सिस्टम। चौथा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स बन चुके होंगे, और ये सारे ऑर्गन्स आपस में कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते होंगे ताकि एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म किया जा सके। जैसे हम लोगों में माउथ हो गया, फेरिंग्स हो गया, ऑसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, लीवर हो गया, पैनक्रियाज हो गया, सैलिवरी ग्लैंड हो गया, ये सारे मिलके एक जैसा काम करते हैं ताकि डाइजेशन प्रॉपर से हो सके, एब्जॉर्प्शन प्रॉपर से हो सके। इसलिए इन सारे ऑर्गन्स को हम लोग इकट्ठा कंबाइनली डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। तो ऐसा कोई सिस्टम अगर बना होगा तो उसको कहा जाएगा ऑर्गन सिस्टम। क्लियर है? तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में बच्चों कौन फाइलम आएगा? तो बचे हुए जितने फाइलम है वो सारे आएंगे। फाइलम कौन कौन सा आएगा? एस्कीहेलमिन्थिस। कौन सा? एस्कीहेलमिन्थिस। एस्कीहेलमिन्थिस का कॉमन एग्जांपल दिमाग में आ रहा है आप लोगों के? मैं बताता हूं, स्कैरिस, राउंड वॉर्म, है ना। स्कैरिस का कॉमन नाम क्या है बच्चों? राउंड वॉर्म। एस्कीहेलमिन्थिस के बाद आता है कौन सा? आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा फाइलम सबसे लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। जितने एनिमल्स अभी तक डिस्कवर किए जा चुके हैं, पढ़े जा चुके हैं, उसमें लगभग 70% ऑफ द एनिमल जो होता है, यानी कि 2/3 ऑफ द टोटल एनिमल जो होता है, वो कौन से फाइलम से बिलोंग करता है? आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है। यानी कि द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम कौन है? आर्थ्रोपोडा है। इसके बाद अगर हम बात करें तो सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम जो है वो कौन है? मोलस्का है। आर्थ्रोपोडा के बाद जो सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है उसका नाम है मोलस्का। मोलस्का का कॉमन एग्जाम्पल है, जो बड़ा आसान एग्जाम्पल है, मैक्सिमम लोगों को मालूम है, वो है ऑक्टोपस, लेकिन जिसको डेविल फिश के नाम से भी हम लोग जानते हैं। लेकिन उसके अलावा भी एक एग्जाम्पल है जो घर घर में यूज होता है। घर घर में यूज होने का मतलब है शंख। शंख जिसको हम लोग पूजा पाठ में इस्तेमाल करते हैं, या फिर वो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। जो शंख होता है ना बच्चों, वो एक्चुअली में शेल होता है। किसका? एक मोलस्का का, जिसका नाम है पाइला एप्पल स्नेल, है ना। तो ये सब कॉमन एग्जांपल हैं किसके? मोलस्का के। मोलस्का के अलावा फिर कौन आता है? इकाइनोडर्माटा फाइलम। इकाइनोडर्माटा फाइलम, ठीक है। स्टारफिश, स्टारफिश जो है वो इस फाइलम का कॉमन एग्जांपल है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो एक फाइलम आता है जिसका नाम है हेमीकॉर्डेटा।
और इसका कॉमन एग्जाम्पल है बैलेनोग्लोसस, टंग वॉर्म, बैलेनोग्लोसस यानी कि टंग वॉर्म। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो फाइलम है कॉर्डेटा। कॉर्डेटा वो फाइलम है जिसके पास नोटोकॉर्ड नाम का कोई स्ट्रक्चर होता है। आगे हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि नोटोकॉर्ड क्या चीज होता है। तो कॉर्डेटा, तो देखिए यहां से एक तीर से दो काम हम लोगों का हो गया। पहला काम तो हम लोगों ने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को समझ लिया, और दूसरा सारे फाइलम्स भी आपके सामने आ चुके हैं। देखिए एनिमल किंगडम में जितने फाइलम्स ऐसे तो बहुत फाइलम्स होते हैं, लेकिन जो हमारे सिलेबस में इंक्लूड किया गया है, नीट के सिलेबस में इंक्लूड किया गया है ना, वो फाइलम्स हैं फाइलम पोरीफेरा, फाइलम सिलेंट्रेटा, फाइलम टीनोफोरा, फाइलम प्लैटीहेलमिन्थिस, फाइलम एस्कीहेलमिन्थिस, फाइलम एनेलिडा, फाइलम अर्थ्रोपोडा, फाइलम मोलस्का, फाइलम इकाइनोडर्माटा, फाइलम हेमिकॉर्डेटा, फाइलम कॉर्डेटा। देखिए बोलने के चक्कर में यहाँ पे वो फाइलम मिस हो गया था जिसका नाम क्या था, एनेलिडा। बच्चों एनेलिडा का कॉमन एग्जांपल कौन है, अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म जो है फेरेटिमा पोस्थ्यूमा इज द कॉमन एग्जांपल ऑफ किसका, एनेलिडा। तो दीज आर द सेवरल फाइलम्स, और ये सारे फाइलम्स को हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के आधार पे बांट दिया। फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का वन एंड ओनली एग्जांपल कौन है, फाइलम पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा जिसके कॉमन एग्जांपल्स हैं स्काइफा, जिसको हम लोग साइकॉन के नाम से भी जानते हैं, यू स्पंजिया होता है ना, स्पॉन्जिला होता है, यू स्पंजिया जिसको बाथ स्पंज के नाम से भी जानते हैं, और स्पॉन्जिला जिसको फ्रेश वाटर स्पॉन्ज के भी नाम से जानते हैं। दूसरा है यहाँ पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो है अपना टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आता है फाइलम सिलेंट्रेटा एंड फाइलम टीनोफोरा। क्लियर है। प्लैटीहेलमिन्थिस को आप कंसीडर कर सकते हैं दोनों में। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा। अगर पूछेगा ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल बताइए, तब तो 100% जवाब सिर्फ यही जाने वाला है, फाइलम प्लैटीहेलमिन्थिस। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछेगा फाइलम प्लैटीहेलमिन्थिस क्या सिर्फ ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्लासिफाइड है, नहीं बच्चों, ये ऑर्गन लेवल के साथ साथ ऑर्गन सिस्टम लेवल में भी क्लासिफाई किया जाता है। और इसके अलावा ये सारे एस्कीहेलमिन्थिस, एनेलिडा, अर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, इन सभी को रखा गया है किसमें, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। क्लियर है। तो ये था मेरा पहला बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसको कहते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगले वीडियो में अगले बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।